हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है या क्या शुभता आपकी लाइफ में आने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी शुभता आपकी लाइफ में आने वाली है। थ्री ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, ये बहुत शुभ कार्ड होता है गाइस। ये ना केवल शादी को लेकर लाइफ की काफ़ी सारी शुभताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ये कार्ड। एक जो खुशी जो हम चाहते हैं ना कि लाइफ में मिल जाए, जहाँ पर हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, मन सुकून से रहता है कि भाई रिश्ते भी अच्छे चल रहे हैं, कामकाज भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ ये कार्ड आता है गाइस, है ना, उस खुशी को बयां करता है। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, है ना जी। तो आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच। सच में जिस तरीके से आपने मुझे संभाला, मेरी बात को समझा, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। सच में मैं जितनी आपको दुआएं दूं उतना कम है। मेरी बहुत प्रिय लगे आपको, सच में। मतलब एक बात है गाइस कि कहता है ना कि जो भी घटना घटित होती है ना, वो किसी अच्छे रीज़न के लिए होती है, चाहे ये जो कुछ भी हुआ अभी, ठीक है। लेकिन उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमारा कनेक्शन कितना आत्मिक हो चुका है। सच में मतलब मैं क्या कहूँ, आपने जो भी मुझ पर विश्वास जगाया है या मुझ पर विश्वास रखा है, जो प्यार आपने मुझे दिया है, जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है ना, वो मेरे सर आँखों पर, और मेरे मालिक का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मालिक की ब्लेसिंग लगे आपको। सच में मेरे योद्धाओं ने मुझे संभाला इस बार। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे कल रोना भी आया, पर वो एक खुशी के मारे था गाइस। सच में योद्धा हो, वाकई में मैं कहती हूँ ना, मेरे योद्धा, मेरे शेर, वाकई में शेर हो, मेरे योद्धा हो। सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं है गाइस, सच में वर्ड्स नहीं है। बस मेरे भाव को समझना, मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतना मुझे अभी तक में पता चल गया है ये घटना के बाद में कि आप समझ जाते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे शायद ज़्यादा शब्द काम में लेने की अब ज़रूरत ही नहीं बची है। मालिक आपके सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे, सारे दुखों को ख़त्म करे। सबसे पहले गुड न्यूज़, मेरी दुआ आपको लगे, है ना। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। तो गाइस, अब रीडिंग स्टार्ट करें। मैं बहुत खुश हूँ, सच में। सच में मेरी आज चेहरे पर मुस्कान है, उसका कारण आप हो।
ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो सबसे पहले गाइस कि कोई खुशी आपकी ऐसी है जिसका आप वेट करके थक गए, या फिर हो सकता है कि जस्टिस का आप वेट कर रहे हो। यहाँ पर इसके साथ थ्री ऑफ वांड्स के साथ जस्टिस का कार्ड आना मीन्स ये तो पक्का है कि जस्टिस का वेट तो हो रहा है, और वो भी तहे दिल से कि भाई अब जस्टिस हो जाए, अब सहन नहीं हो रहा भाई, है ना। तो अब जस्टिस हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि आपके लिए जस्टिस का प्रोसेस कहता है ना, या जस्टिस जो कहता है ना, ये बहुत नज़दीक आ रहा है। शायद जैसा यहाँ थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड आना, ये एक बड़े इंतज़ार के बारे में बताता है कि भाई राह तकते तकते कोई थक चुके हैं कि अब जस्टिस होए, अब जस्टिस होए। कितनी उम्र मेरी लाइफ की बीतेगी इस जस्टिस के इंतज़ार में। यहाँ वही चीज़ है गाइस, जैसे कोई ब्लैक मैजिक वाली बात हो ना, उससे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, बहुत ज़्यादा परेशान में हो, या आपको लगता है कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, उसका मतलब हो सकता है कि उपाय करने की आपने बहुतों कोशिश की होगी, हर एक द्वार पर आप जाके आए होगे कि आपको हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, है ना। बट मैं एक बात कहूँ गाइस कि इससे देखो, एक बात को समझना, हो सकता है कि आपकी लाइफ में फ़र्क हुआ, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम हुई है आपको, और फिर आप दूसरे द्वार पर गए कि मुझे यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे वहाँ जाकर प्रे करनी चाहिए। मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो, थोड़ा बहुत ही सही पर अच्छा होना स्टार्ट हो जाए, मुझे एक उम्मीद बैठ जाएगी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। एग्जैक्ट यही सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई गाइस, हर एक मसले को लेकर कि भाई इसको संभाले, इसको संभाले, आखिर है क्या माया, है क्या ये चक्र, ये षड्यंत्र क्या है आखिरकार। कुछ बुरी नज़र, कुछ बुरे लोग, है ना, और कुछ ब्लैक मैजिक का प्रभाव, ये बहुतों के साथ होता है गाइस कि जहाँ भी हंसी खुशी वाला माहौल होता है ना, लोगों से देखा नहीं जाता, और वो उस माहौल को ख़राब करने के लिए ये सिचुएशन करते हैं। हालांकि उनको इससे कुछ मिलता नहीं है, मिलता ये है कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो दुखी होता है, और किसी को दुखी देखकर कोई इंसान बहुत खुशी मनाते हैं। बट ये उनका भ्रम होता है, वो ये लोग सोचते हैं कि उनको खुशी मिल गई है किसी को परेशान करके, किसी को दुखी करके। कर्मा लौटता है, जैसा अब मेरे व्यूअर्स भी कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको इस बात पर ट्रस्ट होने लगा कि कर्मा लौटता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कर्मा लौटता है, और इस बात पर ही ट्रस्ट रखना, क्योंकि ये बात आपको अब देखने को मिल रही है। जस्टिस जस्टिस, है ना। निश्चिंत रहो, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये जस्टिस जो है ना, ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। अब गिव अप मत करना गाइस, थोड़ा बहुत भी बुरा मत सोचना कि अब क्या होगा लाइफ में। डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, क्योंकि पहले ही गुड न्यूज़ आपके लिए यही आई है, जस्टिस। साथ में क्या हो रहा है पता है कि जैसे जैसे बुरी नज़र उतरती है, यह कुछ गलत प्रभाव जो हमारी लाइफ पर हो रखे हैं ना, अगर वो हटना स्टार्ट हो जाते हैं ना, घने घनघोर काले बादल जब हमारी लाइफ पर से हटने स्टार्ट हो जाते हैं ना, हमारी हेल्थ पर से भी सुधार होता है ना। तो ये कनेक्शन आपकी हेल्थ को लेकर भी होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तबीयत अच्छी नहीं रहती। शायद बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा होगा कि टैबलेट हर रोज़ लेनी पड़ती है, दवाइयाँ हर रोज़ लेनी पड़ती है, पर उसका असर उतना ही जितनी देर तक वो, मतलब जब तक वो दवाई आप लेते हो। अगर बीच में छोड़ दी तो वही हेल्थ का इशू रहता है आपको। ये सर का है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को पैरों में दिक्कत बहुत रहती है, कंधों में दिक्कत बहुत रहती है, या कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो खान पीन करते हैं लेकिन उनका खाना शरीर पर लगता नहीं है। मतलब एक होता है गाइस कि इसको समझना कि हम खाना खाते हैं ना, तो उससे हमें ताकत मिलती है, हमें पोषण मिलता है। वो क्यों नहीं, वो फलता क्यों नहीं है, वो लगता क्यों नहीं है शरीर पर? क्योंकि आधा तो दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है, आधा तो वो कहते हैं ना, स्ट्रेस जो है ना, वो उसकी पावर ही ले लेता है, और कुछ ये बुरी चीजें हैं, है ना। तो अच्छी बात ये है, ये जो जस्टिस होगा ना, ये आप पर से जो भी बुरी गतिविधियां हुई है, या फिर ये कह लो कि जो भी ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, या आपके
शत्रुओं ने आपके विरुद्ध जो भी प्लान्स बनाए थे ना, उनको विफल कर रहे हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही है। यहाँ पर ये चीज़ इनके निकलने की बात कर रहे हैं कि आपके शत्रु जो है समय उनको मात दे रहा है और आपको विजय दिला रहा है। इसका ही तो वेट किया था। एक कमेंट्स आए थे मुझे 2-3 दिन पहले, जिन्होंने कहा कि मैम जस्टिस में इतना टाइम क्यों लगता है और मिलता है तो इतने लंबे समय के बाद में क्यों मिलता है कि उसका मिलना ना मिलना एक जैसा हो जाता है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। देखो, डिवाइन हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानते हैं, किस बच्चे के साथ जस्टिस कब करना है। कुदरत जो है ना, वो अपने हर बच्चे से प्यार करते हैं, चाहे कोई बुरा हो, भला हो, कैसा भी हो। ठीक है, बुरा इंसान होता है ना, उनको सुधरने के मौके दिए जाते हैं। अब हमारे लिए कहना कितना आसान है कि क्यों किसी को सुधरने के लिए मौका देना। इस बात को ज़रा हम अपनी लाइफ पर लेकर देखें, हमारे लिए आसान रहता है। जैसे एक माँ है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा सीधा है, दूसरा बच्चा पहले बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करता है, बिन गलती के उसको पीटता है या उसके साथ गलत व्यवहार करता है। माँ क्या करेंगे? एक बार उस बच्चे को समझाएंगे कि ऐसा नहीं करते, कर्मा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बार समझाते हैं, डांट कर समझाते हैं, और वो जब नहीं मानता तब माँ के पास लास्ट हथियार क्या होता है? उसको सजा देना, है ना। कुदरत भी ऐसा करती है गाइस। कुदरत के लिए सब बच्चे एक जैसे हैं। हमें तकलीफ पहुंचती है ना, उनको भी तकलीफ पहुंचती है। तो जस्टिस तो होकर ही रहता है अच्छे लोगों के साथ। इसकी चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना। और जश्न मनाने के लिए तैयार रहना कि ये बुरे लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, ये शत्रु आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, परास्त होकर निकल रहे हैं। ऐसे नहीं निकल रहे हैं, परास्त होकर निकल रहे हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, आपको फतेह मिलेगी। और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। माफ़ करना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी अच्छी से नहीं आ पा रही है। ठीक है ना, काफ़ी दिन हो गए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है मेरी। माफ़ करना इस बात के लिए। और दूसरी बात कि स्टार का कार्ड आया गाइस। ये स्टार का कार्ड जो है ना, एक विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है, एक कोई कामना का पूरा होने के बारे में बताता है। जहाँ हो सकता है कि आपने दुआएं मांगी है, प्रार्थनाएं की है कि मेरी इच्छा पूरी कर दो मालिक, बहुत तरस गए, सताए हुए बहुत है, मेरी अगर ये विश पूरी कर दो। शायद ये कोई बहुत बड़ी विश भी नहीं है, या हो सकता है बहुत बड़ी विश हो, लेकिन इसके लिए कहते हैं ना, तपस्या बहुत की है, इंतज़ार बहुत किए हैं। ठीक है, कि भाई ये मेरी विश पूरी हो जाए। तो डेफिनेटली गाइस, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। और ये विश, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये विश आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगी। क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी भी आई है कि ये विश ना केवल आपकी पूरी होगी, हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप कोई विश कर रहे हो। या कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कोई हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी, या कोई अपना काम हो सकता है आपका, जहाँ पर ये आपने कोई विश मांगी है ना। ये विश आपके लिए, आपको भी पता है कि भाई अगर ये मेरी पूरी हो जाती है ना तो बहुत कुछ हो जाएगा अच्छा लाइफ में। पहचान बन जाएगी, नेम फेम मिल जाएगा, लोग जानने लगेंगे, कुछ अच्छा सोच रखा है आपने। ये विश जो है ये फुलफिल हो रही है गाइस, डेफिनेटली, है ना। डेफिनेटली बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। और साथ में मेरी भी प्रे लगे आपको कि आपकी जो भी इच्छा है मालिक पूरी करे उसको। क्योंकि कार्ड्स के जरिए पता चल जाता है गाइस कि, है ना, इंतज़ार कितना किया है, कोई इंसान कितना भुगते हैं, कितना तरसे हैं, पर ये पूरी होगी। ठीक है, पूरी होगी। एक यहाँ पर लग रहा है कि पाँव को लेकर अगर कोई आपकी ऐसी दिक्कत है, पैरों को लेकर, जो ठीक नहीं हो पा रही थी या जिसका इलाज नहीं लग रहा था ना, उसका इलाज आपको लगेगा। एक मैरिज के बारे में आया है मैसेज, के मैरिज को लेकर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, या मैरिज को लेकर आपको जस्टिस चाहिए, तो वो जस्टिस आपको मिल रहा है गाइस। हो सकता है कि लंबे समय से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और मतलब वो उलझन से आप निकल नहीं पा रहे हो।
चाहे कितनी कोशिश कर ले, किसी को कितना ही समझा ले, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपने हर तरीके अपना लेना, प्रेम से बात को समझाना, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सचेत करना कि भाई आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसके बारे में भी सोचो। लेकिन फिर भी आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, कोई आपकी बात को नहीं समझ रहे थे। यहाँ ऐसा लग रहा है, यहाँ किसी के लिए तो बहुत लंबा समय लग रहा है गाइस। बहुत हैरानी वाली बात है, बहुत लंबा समय लग रहा है। 7 साल, किसी के 3 साल लग रहे हैं कि ये सिचुएशन से आप जूझ रहे हो और आपको हेल्प नहीं मिली है, अपनों से भी नहीं मिली है, वरना ये प्रॉब्लम आपकी कभी की सॉल्व हो गई होती। इसकी वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस जाता रहा है और कितने परेशान रहे हो आप, क्योंकि आपने इस वजह से निभाया, क्योंकि आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व आपको पता है, किसी और को नहीं पता, कोई और नहीं समझ रहा है। पर डेस्टिनी समझा रही है गाइस, यहाँ पर देखो, डेस्टिनी समझा रही है। मतलब ये बात समझनी चाहिए थी, है ना, समझनी चाहिए थी ये बात, आपको कहने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए थी। केवल 2 लोगों की बात होती है ना, तो बात अलग होती है। यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, कर्तव्य है, कोई कैसे बोल सकता है अपनी ड्यूटी को। बट आपने निभाया है, फिर भी आपने अपना कर्म जारी रखा, कर्तव्य जारी रखा। बहुत अच्छी बात करी गाइस आपने, टूट कर भी टूटे नहीं हो, धन्यवाद है आपको। यहाँ पर उसी मामले को लेकर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम के बारे में आया है, 7 साल या 3 साल हुए हैं। आपको मिरर नंबर नजर आ रहे होंगे अभी बहुत ज्यादा, जैसे कोई भी मिरर नंबर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ आपको, जैसे कि 1991 या 1221, ये मिरर नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये आपको यही कह रहे हैं कि परिस्थिति अभी आपको ऐसी लग रही है ना कि भाई अब ये सुधरेगी नहीं, या इतने साल बीत गए, फिर अब क्या कोई समझ पाएगा आपकी बात को। देखो वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं ना, डिवाइन अपने आप समझाएंगे उनको, कैसे समझाना है वो डिवाइन पर छोड़ो, है ना, डिवाइन पर छोड़ो। आपने जो अपनी डिग्निटी को बनाए रखा है और अपनी ड्यूटीज को निभाया है ना, वो तारीफ के काबिल है बात, ठीक है ना, उसको कंटिन्यू रखना। आप सही राह पर हो, आप सही चल रहे हो, समझ में। इस पूरी सिचुएशन में कम से कम आपको ये तो बात पता चली कि आप में वो काबिलियत है कि आप परिस्थिति को संभाल सकते हो, चाहे कोई दूसरा ना संभाल रहा है, आपने तो निभाया ना। और जस्टिस होना ही है, ऐसा होगा कि भविष्य में वापस आपके साथ इस तरीके का व्यवहार ना करे, या इस तरीके की सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा ना करे। ये दुख के बादल जो है ना, ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ और खुश रहो। धन्यवाद दो मालिक को कि मालिक मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। अभी कहो, अभी कहो कि मालिक मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच। ये जस्टिस आ रहा है आपके साथ। मैं अभी इसका टाइम भी देखूंगी, पक्का टाइम देखना है अभी इसका, कि कब तक मिले आपको। मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसा 7 हफ्ते 7 महीनों का मुझे लग रहा है, यह जुलाई तक में ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी गाइस। क्योंकि थोड़ी लंबी प्रॉब्लम चली है ना, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम खत्म होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि मिरेकल पर ट्रस्ट रखना गाइस, मिरेकल पर ट्रस्ट रखना कि 7 महीने तो बिल्कुल ही ना लगे, 7 हफ्तों में ये प्रॉब्लम खत्म हो, भागे ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी भागे और मैरिज में सुधार हो जाए, ठीक है ना। और अगर सब कुछ बातें क्लियर हो और फिर से सब कुछ सही हो, तो वो स्थायी तौर पर हो, ठीक है ना। तो ये खुशी आपको मिलने वाली है। और देखें कार्ड क्या बताते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी शुभता आपकी लाइफ में आ रही है। देखो कितना बड़ा दुख आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है गाइस। फैमिली के मैटर में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम चल रही है कि कोई नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को, अनदेखा कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो अब समझ में आएगी। अब परिस्थिति बिल्कुल ऐसी चल रही है गाइस। अभी कहते हैं ना कि अभी ग्रह वगैरह सब बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, जहाँ पर जो बिगड़ी हुई चीजें हैं ना, उनमें सुधार कर करके रखना। इंतजार खत्म होंगे गाइस यहाँ पर। प्योरिटी मतलब मन कितना पवित्र है, जैसा अभी बताया ना, मन में खुद में लाइट है गाइस,
वही बात, धोखा सह लेना लेकिन धोखा देना नहीं। अपनी ईमानदारी को तो बरकरार रखना, बनाए रखना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको मैला नहीं करना। अपनी शुद्धता को, मन की शुद्धता को बनाए रखना। अब ऐसा साफ मन होता है ना गाइस, ये जस्टिस क्यों नहीं पाए, ये खुशी क्यों ना पाए। देखो, ब्लेसिंग आपको किसी भी रूप में मिलती है, साथ आपको, हेल्प आपको किसी भी रूप में मिलता है। जैसा मैंने बताया ना कि मुझे भी ऐसा फील होता है गाइस, मतलब कार्ड्स भी बताते हैं और कहीं ना कहीं मेरा दिल भी कहता है कि आप वो इंसान हो जहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए हर मोड़ पर कोई ना कोई लाइट लेकर खड़ा रहता है, आपको रास्ता दिखाने के लिए कि आपके रास्ते में अंधेरा ना आए, आपको कांटा भी ना चुभे, क्योंकि आपकी जर्नी डिफिकल्ट रही है, दुख से, तकलीफ से, हेल्थ को लेकर, बहुत सारे मैटर को लेकर। बट एक हाथ का साथ है आपके साथ, जो आपको पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर चलाता है आपको, उसको महसूस भी करते हो आप, जितना यहाँ समझ में आ रहा मुझको। एक ट्रस्ट भी बंधा हुआ है कि संभालने वाले मुझको ये है, और ये पहले भी संभालते आए हैं, आज भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। मुझे और किसी से उम्मीद नहीं है, पहले उम्मीदें थी आपको लोगों से, अभी के सिचुएशन में, आज के दिन में आपको उम्मीद नहीं है, उम्मीदें खत्म हो गई है। ट्रस्ट है पर मालिक पर, आप संभालो मालिक, और वही है गाइस। तकलीफ में मत रहना, बिल्कुल परेशान मत रहना। हर रास्ते पर आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। अकेले ना तो थे, ना हो, ना कभी रहोगे। कभी फ्री बैठे हो ना, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, इसको प्लीज दिल से कनेक्ट होकर इसको समझना। कभी भी अकेले बैठे हो ना, आंख बंद करके एकदम, कुछ भी टेंशन वाली कोई भी सिचुएशन हो, उसको साइड में रख कर एक बार तहे दिल से आंख बंद करके महसूस करना कि आपको क्या फील हो रहा है, आपके मन में एक वो सुकून या एक ठंडक है या नहीं है। अगर आपको वो फील होती है तो समझ लेना मेरे आसपास कोई ना कोई है, जो मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन मुझे संभाल रहा है। हम महसूस करते हैं ना तो हमें एकदम क्लियर संकेत भी मिलते हैं। कभी इस बारे में बताऊंगी आपको, मेरी लाइफ में भी बहुत और चमत्कार हुए हैं जो मैंने फील किए हैं गाइस, और जो मेरे सामने स्पष्ट रूप से हुए हैं। शुद्ध मन, पवित्र आत्मा, मैजिकल गेटवे, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड कितना आता है आजकल, कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने, वो फल रहा है। ये हेल्थ को लेकर हो सकता है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, या आप कोई काम कर रहे हो उसमें आप चाहते हो कि मेरी पहचान बन जाए, तो वो मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी। वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। आपकी चर्चाएं बहुत होती है गाइस, ये तो बात है, बहुत ज्यादा होती है आपको लेकर। आप कुछ भी, मतलब नजरों में बहुत रहते हो, लोगों की नजरें टिकी हुई बहुत रहती है आपको लेकर। इवन मैं बता दूं कि आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों पर, हर एक बात पर चर्चाएं होती है। एक तो पहली बात ये कि कभी किसी पर फबते बहुत होते हैं ना, तो वो भी मसला हो सकता है, या फिर लुक्स को लेकर, है ना। कमेंट्स बहुत मिलते हैं आपको। इंस्पायरेशन, आप जब कभी भी एंजल से, यूनिवर्स से हेल्प मांगोगे ना, उनकी हेल्प आपको मिलेगी, चाहे जैसे तैसे भी मिले। आप महसूस भी करोगे कि मैंने ये सवाल पूछा था, मैंने ये हेल्प मांगी थी और ये हेल्प मुझे मिली है। मतलब इतना क्लियर और स्पष्ट पता चलना किसी को, ये चीज़, ये आपके साथ हो रहा है। एक बात कहूँगा, ये जो 2023 का साल है ना, ये थोड़ा ऐसा ही स्पिरिचुअल है, बड़ी विचित्र अनोखी घटनाएं ही होंगी। अब जैसा पहले भी मैंने बताया कि कर्म पर आधारित है, कि जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, उनको उनका रिवॉर्ड समय पर, हर एक समय पर उनको देखने को मिलेगा। उनका डिवाइन टाइम कितना आता है यहाँ पर देखना। ये कह सकते हैं कि इस 2023 में एक मालिक को महसूस करना, यूनिवर्स को महसूस करना, उन पर ट्रस्ट बंधना, ये सब चीज़ें होंगी। और ये सब चीज़ें क्यों होती है कि जब हमें कोई एकदम क्लियर महसूस करवाते हैं ना गाइस, कि जहाँ हमें एग्जैक्ट हेल्प की ज़रूरत होती है और वहाँ पर हम
पुकारते हैं और किसी न किसी ज़रिए से वो हेल्प मिल जाती है ना, तब इतना गहरा ट्रस्ट हमारा बंधता है। और ये ट्रस्ट आप फ़ील करोगे, ये ट्रस्ट आप महसूस करोगे और ये करवाया जाएगा आपको, क्योंकि अच्छे कर्मों वाले की तो जीत निश्चित है। अच्छे कर्मों वालों की तो कहता है ना कि अ, उनको रिवॉर्ड मिलना, उनके कर्मों का फल मिलना निश्चित है। यही देखो ना, इस साल में देख लेना कि आपके जो यहाँ पर पहला कार्ड आया था इंतज़ार वाला, कि जितने लंबे सिचुएशन में आप फंसे हुए थे या प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे ना, 2023 में देख लेना, चाहे कितने भी पुराने सालों की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, आपके रिश्तों को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, इस 2023 में उस प्रॉब्लम का अंत तय है। एक घनघोर अंधेरे से आपको निकाला जा रहा है। बुरी तरीके से फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये देख लेना गाइस। देखो, सबका कर्म अलग अलग है, सबका डिवाइन टाइम अलग अलग है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस 2023 में देख लेना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप होते हुए देखोगे। विजडम, समझ और बुद्धि के धनी बन रहे हो। देखो, यहाँ पर मन और मस्तिष्क, प्योरिटी ये बात करता है मन की, ठीक है। विजडम ये बात करता है बुद्धि की। तो मन और मस्तिष्क के एनर्जी का बैलेंस में आना, ये आपके साथ हो रहा है। मतलब ये कह सकती हूँ गाइस कि यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हैं। और कहीं ना कहीं ये मान लो कि आपकी ये जर्नी जो है ना, ये काफ़ी हद तक आप इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस में आना काफ़ी काफ़ी समय लगता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ इतना लंबे समय हो गया, अच्छा नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। सिर्फ वो दुख वाला सर्कल उससे पार होते हैं तो कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस बार कुछ और चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। इस बार कुछ और देखने को मिल रहा है। हर बार गिफ्ट की पैकिंग में कुछ अलग चीज़ें थी ना, जैसे ही खोलते थे कि कोई प्रॉब्लम निकलती थी। अब वो नहीं है, अब कुछ और गिफ्ट है गाइस। अब उससे ओपन करने में डर रहे हो ना, वो आपके लिए मैजिकल गेटवे है, वो आपके लिए खुशियों का द्वार है, वो मिलेगा। मतलब ये आपको समय समझाएगा गाइस कि आपकी लाइफ में आपको क्या खुशियाँ मिलने वाली है, या कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आपको लग रही है, शायद रीडिंग के दौरान भी लगती होगी कि इतनी सालों पुरानी कोई बात है मैम, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। मिरेकल किसको कहते हैं जी? इसी को ना, कि हम जहाँ पर गिव अप कर दें, अब तो नहीं होगा, अब तो भगवान ही कर सकते हैं, मालिक ही कर सकते हैं, अल्लाह ही कर सकते हैं, वो ही कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो है ही नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, तभी तो हमने गिव अप किया, छोड़ दिया उस बात को, समय पर, वक्त पर, हालातों पर। अब उसका फल मिल रहा है मिरेकल के रूप में। ना हो तो बता देना, 2023 देखना कितना विशेष रहेगा आपके लिए। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जनवरी में हो सकता है कि आपका मन अच्छा नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ गई। हो सकता है कि फरवरी के स्टार्टिंग में भी आपको तकलीफ भोगनी पड़ी है, लेकिन ये थोड़ा टाइम पीरियड गाइस सबके लिए भारी था, सबके लिए, सबके लिए, न केवल आपके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना बनता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय में सुधार आ रहा है ना, इस बात को समझना। होप, उम्मीद लगाकर बैठ सकते हो यहाँ पर भी कि किस्मत में, ओह माय गॉड, सेलिब्रेशन, बात इसी की हो रही थी। यहाँ पर 3 की एनर्जी आई है गाइस, लॉस्ट एंड फाउंड। आपने कुछ भी चीज़ अगर अपनी लाइफ में खोई है, उसकी आ, उसके बदले में आपको क्या मिलता है। मतलब आपसे छीना तो है कुछ ना कुछ, अभी इस दौरान कुछ समय में नियति ने कुछ ना कुछ तो आपसे कुछ छीना है, जिसकी वजह से आप रोए बहुत हो, दुखी बहुत हुए हो कि ऐसा क्यों कर दिया, इतनी तकलीफ क्यों दे दी। लेकिन इसके बदले में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई है गाइस। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ से छूटती नहीं ना, तो ये खुशी जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, ये सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है ना, इसको आप पा नहीं पाते।
तो ये जो भी आपने खोया है ना, उससे कहीं बेहतर आपको मिलने वाला है, कहीं बहुत अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो आपके नसीब की खुशी है। और ये खुशी आपको पाने के लिए, और इसको मतलब कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में आने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत थी, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता। तो आपने खोया वही है जो आपके लिए बेहतर नहीं था, और उस जगह को खाली किया गया, एक स्पेस बनाया गया, ताकि ये खुशी जो आपकी लाइफ की है, जो अब आपको मिलेगी, आप खोज लोगे, आपको मिलेगी, और फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। गुड न्यूज़, कुछ हिडन खुशी, हिडन रूप से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है गाइस, कुछ चल रही है, कोई सडन रूप से ही आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है, मेरा दिल भी कहता है गाइस। क्योंकि मन पवित्र होता है ना, तो सब अच्छा हो ही जाता है। कोई कितनी भी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करे, लेकिन वो खुशी बढ़कर ही मिलती है, बरकत होकर ही मिलती है। तो यहाँ है आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में कोई खुशी मिलना लिखा हुआ है, और वो मिलेगी, वो डेफिनेटली मिलेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, शुभता आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहे हैं। हो सकता है कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ जाए आपकी लाइफ में, और ये प्रपोजल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा डिवाइन काउंटर पार्ट आप चाहते हो, वैसा डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रपोजल भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी शुभता आपकी लाइफ में आ रही है। इनको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और जो भी खुशी जब कभी भी मिल रही हो गाइस, हमें खुशी लेनी है, एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना, और ये होप लगा कर रखना। ये कार्ड बता रहा है डेफिनेटली, डेफिनेटली और डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होकर ही रहेगा, नसीब में है आपके। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, तो इस बात को हल्के में मत लेना, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ से सारी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर दो, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, खुशियाँ आए, हमारी किस्मत की खुशी हमें मिले, हमने जो भी खोया है उसकी रिकवरी हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हमारी लाइफ में आए ताकि हम हमारे पास्ट के दुख को भूल पाए, हील कर पाए खुद को, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।